नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, भारत मुंह की खाने के बाद भी कुछ सीख नहीं रहा है, एक बार फिर वही पुराना राग अलाप रहा है। इससे मुस्तकबिल में कशीदगी कम होने की तौक़ात पर ओस पड़ गई है। नरेंद्र मोदी का कहना है कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, जबकि अगर टॉक का सिलसिला चलता रहे तो ट्रेड समेत तमाम मसाइल के हल की राह निकल आएगी। अगर बातचीत का सिलसिला मफकूद कर दिया जाए तो मसाइल कैसे हल हो सकते हैं? क्या पाक भारत मुज़ाकरात में मामलात हल हो पाएंगे या कि मज़ीद उलझते चले जाएंगे? इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने जिन मेहमान गिरामी में दावत दी है उनमें मेरे पहले मेहमान गिरामी सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार, तज़िया कार, जंग और जियो ग्रुप के ब्यूरो चीफ जनाब अल्लामा अजीम जी हमें मैनचेस्टर UK से ज्वाइन कर रहे हैं, और उनके साथ ही वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर कॉलम निगार, तज़िया कार जनाब मोहतरम सैयद शोएबुद्दीन अहमद साहब, जो कि अंधेर नगरी के उन्वान से एक तवील अरसे से कॉलम निगारी कर रहे हैं। हम दोनों मेहमान गिरामी के बड़े मशकूर हैं कि हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। प्रोग्राम का आगाज़ मैं अल्लामा अजीम जी से ही करता हूँ। अल्लामा अजीम जी, भारत जो है उसने एक बार फिर जो है मुंह की खाने के बावजूद वो वही पुराना लाग जो है वो अलाप रहा है। वो टेरर की बात कर रहा है, टॉक से जो है वो भागने की कोशिश कर रहा है। आप क्या समझते हैं कि ये जो मुज़ाकरात की बात चल रही है इससे, इस अलाग नापने से कोई फर्क पड़ेगा या कि ये मामला जो है वो खुशसूबी से हल हो जाएगा? जी अल्लामा अजीम जी। नदीम साहब, आपका खास तौर पर असल मसला ये है कि जब से पाकिस्तान बना है, भारत के कुछ लीडर, मासवा चंद लीडरों के अच्छे भी हैं, वो पाकिस्तान को उन्होंने तस्लीम नहीं किया और उन्होंने अपने इलेक्शन जीतने को का तरीका और बहाना जो है वो पाकिस्तान दुश्मनी बनाया हुआ है। इस लिहाज से जो मोदी है वो चूंकि हिंदू तवा के खास एक मिशन को लेकर चलना चाह रहे हैं और अखंड भारत का जो उनका राग है कि वो एक हिंदू स्टेट बनाना चाहते हैं, इस लिहाज से वो मुनाफकत पे हैं कि जब भारत में होते हैं तो वो अखंड भारत की बात करते हैं, और जब वो मुसलमानों के ममालिक में जाते हैं तो मोहम्मद बिन सलमान और जो है वो नेहान के साथ जफियां डालते हैं। ये उनकी एक मुनाफकत है और इस मुनाफकत को हमें समझना चाहिए। लेकिन जहां तक ताल्लुक है कि अभी वो जो गीदड़ भपकियां हैं, अगर वो गीदड़ भपकियां न लगाए तो क्या करें? पाकिस्तानी बहादुर अफवाज ने यानी 3 घंटे 43 मिनट के थोड़े से मिनट में जवाब दिया है। 3 दिन तक अपने एयरपोर्टों पर, अपने शहरों पर इसराइल के बनाए हुए जो है वो ड्रोन वो हमारे ऊपर डाले और हमने 86 ड्रोन जो है उनके पकड़े। उसमें मजेदार बात यह है कि आधे ड्रोन जो है वो सिविल लोगों ने गिराए हैं। तो बात यह है कि पाकिस्तान में अल्लाह ताला के फजल से पूरी कौम फौज बन चुकी और फौज की हमनवा बन चुकी, और पाकिस्तानी फौज ने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ पाकिस्तानी फौज नहीं बल्कि वो हर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले मुसलमान की और मुसलमान मुल्क की वो जो है जबानत वाली फौज है। अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम फरमाए। लेकिन मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूं कि मोदी जो है वो उसका मिशन यही था कि इस वक्त जान छुड़ाओ और उसके बाद देखा जाएगा। तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि मोदी किसी तरह से भी मुखलिस होगा। जी सैयद शोएबुद्दीन अहमद साहब,
बात जब हो रही है मुज़ाकरात की, जंग बंदी हो गई, वो शख्स जो एक तवील अरसे से मुज़ाकरात के टेबल पर नहीं आ रहा था, 3 दिन में वो मुज़ाकरात के टेबल पर तो आ गया, लेकिन टेबल पर आने के बाद अब वो मुकरने की कोशिश कर रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है, अपनी सियासत को और अपनी हार को बचाने की कोशिश कर रहा है। क्या आप समझते हैं कि वो मुज़ाकरात जो है वो सिर्फ एक बहाना है, असल वो जो है दोबारा, आप समझते हैं कि वो दोबारा जो है वो जंग का आगाज हो सकता है, और ये जो मुज़ाकरात हैं ये नाकामी की सूरत इख्तियार कर सकते हैं? देखिए, आपका इस प्रोग्राम, बात यह है कि पाकिस्तान भारत के मुकाबले बहुत छोटा मुल्क है। हमारे पास 25 करोड़ आबादी है और वो 1.5 अरब है। ठीक, उनके पास 700 अरब डॉलर के रिजर्व है ठीक है। और हमारे पास जो 10-11 अरब डॉलर है वो भी हमने मांगे तांगे के ला के रखे। ठीक। हमारा और उनका जंग का कोई मुकाबला नहीं है, हम्म। इसमें कोई शक नहीं। हमारे पास एक मजबूत फौज, लेकिन भारत को ये वहमो गुमान नहीं था कि पाकिस्तान इस तरीके से जवाब दे। हम्म। देखिए, ये जिस दिन ये जनरल कदवाई को हमें दुआएं देनी चाहिए, हम्म। 2000 से लेके 2017 तक हम्म। 18 साल उन्होंने नेशनल न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी चलाई है। हम्म। उन्होंने इस मुल्क को वो ताकत दी है, आपके न्यूक्लियर असासे, आपके मिसाइल, इन सारी चीजों को एक मजबूत निजाम में डाला था। हम्म। ये उसी का समर है जो आज हमने देखा है। अभी तो हमारा सिर्फ फतेह मिसाइल चला है। क्या किसी को अंदाजा है कि शाहीन और अब्दाली वो कहां जाते हैं? शाहीन इंडेबान और निकोबार तक जाता है, जो इनका आखिरी बॉर्डर है इंडिया का, जहां पर इनकी न्यूक्लियर आबदोजों के अड्डे हैं, हम्म। जहां पर इनकी बैरिया पनाह लेती है। हम्म। और हमारा अब्दाली वो 3 से 9 बार हेड लेके जाता है, ठीक। एक बार हेड नहीं होता। हम्म। तो ये तो अभी एक छोटा सा नमूना था। फतह एक छोटा सुपरसोनिक था। जी। उनको वहमो गुमान नहीं था कि हम जब पाकिस्तान पे हमला करेंगे तो जवाब में क्या हो। हम्म। पहले दिन उनको जो जवाब मिला वो उन मिसाइलों का था जो उन्होंने हवा से फेंके, और जिसने फेंके वो खुद भी जमीन पे आ गए। हम्म। वो उस दिन क्लियर हो गया। लेकिन अगली दफा उन्होंने जो अटैक किया उसमें सबसे खतरनाक अटैक हमारा चकलाला एयरपोर्ट था, जी। हमारा नूर खान एयरबेस। जी। वहां हमारी बहुत ही अहम तनसीबात है। ठीक। और उसके बाद जो हमने जवाब दिया है, अगर आपने उस रात को पूरी रात बैठ के वो टीवी देखा है, मैं 5 दिन ये 4 दिन सोया नहीं हूँ, ठीक। पूरी पूरी रात टीवी के आगे बैठा रहा हूँ। हम्म। जब अहमद शरीफ, जनरल अहमद शरीफ साहब टीवी पे आए हैं, और अगर ना हो, अब तुम देखो जवाब क्या आता है। हम्म। तो क्लियर हो गया था कि अब वो होने लगा है जो ना हमारे वहमो गुमान में था। हमें भी नहीं पता था इस तरह हो जाएगा। हम्म। हम तो सोच रहे थे कि अब हमला करेंगे तो जवाब में वो करेंगे, लेकिन हमने सिर्फ उस एक हमले में उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। हम्म। ये सब बकवास है कि अमेरिका अमेरिका उनको बचाने के लिए मैदान में आए। हम्म। वो जो कहते हैं ना कि जब पट्टे को मार पड़ रही होती है, तो जो उसका जो बाहर खड़ा हुआ जो उस्ताद होता है,
वो तौलिया मैदान में फेंकता है, रिंग में। वो तौलिया फेंकने का मतलब होता है कि बस कर दो, अब ये मजीद मार नहीं खा सकता। तो आप ये सोचें कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ऐलान किया जंगबंदी का, जी हाँ। ये किसी और शख्स की तरफ से नहीं हुआ, ये ऐलान उनकी फरमाइश पे हुआ है, ये उन्होंने जंग रुकवाई है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि उन्होंने 1948 में भी यही किया था, जब उनको ये नजर आ गया था कि पाकिस्तानी फौज श्रीनगर जम्मू सब फतह कर लेगी, तो उन्होंने फौरी तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा में जाके जंग रुकवा के हालात नॉर्मल कर। अच्छा अल्लामा अजीम जी, आज जो तक ये हमारी बदकिस्मती रही है कि हमारे यहाँ जंग शुरू भी वो बाहर वाले ही करवाते हैं, और हमारे जो सरपरस्ती करने वाले हैं या हमारे दुश्मनों की सरपरस्ती करने वाले, और हमारी जंग रुकवाते भी वही हैं और हमारे मामलात उलझाते भी वही हैं। आप क्या समझते हैं कि जिन्होंने जंग रुकवाई है वो हम अब हमारे मामलात को हल करने के भी दावे कर रहे हैं? आप क्या समझते हैं कि इन मुज़ाकरात में जो मामलात जिनकी बात की जा रही है, क्या वो भी हल हो पाएंगे और हम इस जंग के भंवर से निकल पाएंगे? जी अल्लामा अजीम जी। देखिए जी, ये तो एक ऐसा ही है कि जैसे आप देख रहा हो, ये कभी हो नहीं सकता। देखिए, भारत एक मक्कार मुल्क है, उसने पहले भी बहुत सारे मुआहदे किए, शिमला एग्रीमेंट किया और ताश मुआहदा किया। वो सारे मुआहदे जो बैनुल अक़वामी सतह के थे, उन सारों से वो फिर गया। ये कभी नहीं हो सकता। जहां तक ताल्लुक है कश्मीर का, तो कश्मीर की बात जो है वो ट्रंप ने की है, और ट्रंप ने महज इसलिए किया है कि वो पाकिस्तान को खुश करना चाहता था, क्योंकि इसलिए कि जो है ट्रंप को और पूरी दुनिया को ये पता चल गया था कि पाकिस्तानी अफवाज की बहादुरी की वजह से 3 घंटे 43 मिनट में जो पूरा का पूरा सिनेरियो ही तब्दील कर दिया पूरे दुनिया का पाकिस्तान की अफवाज ने। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो अभी इस्लामी मुल्कों में जाना है, इस्लामी मुल्कों का दौरा करना है, तो वहां पर जाके मैं क्यों ना ये क्रेडिट अपने पर ले लूं। तो इसलिए उन्होंने क्रेडिट लेने के लिए जो है वो अपने पहले वजीर खारजा को कहा कि वो पाकिस्तान के वजीर खारजा और नायब वजीर आजम से बात करे। फिर जो है वो बात कराई उन्होंने आर्मी चीफ से, लेकिन यहाँ बात नहीं बनी। उसके बाद उन्होंने भारत की तरफ से बार बार उनका जो अजीब गवर्नर था और उनका वजीर खारजा था, वो अमेरिकी वजीर खारजा को और अमेरिकी नायब सदर को कह रहा था कि जान छुड़ाओ जल्दी से, ये तो पूरे का पूरा हमारा सिस्टम जैम हो गया। असल में सिर्फ हमें अभी तक पायलटों वाली बात आगे नजर आई है। तो जो जिस तरह से उनका सारे का सारा सिस्टम हैक हो गया था, उनका सारा का सारा जो है वो फाइबर उनका काम छोड़ गया था, तो ये अभी बातें बाहर आएंगी। तो अब उन्होंने अपनी जान छुड़ाने के लिए अपने गले के ऊपर जो हाथ रखा था उनके नखरे पर, वो पाकिस्तानी हाथ उठवाया है। वो मकारी करते रहेंगे, लेकिन एक बात याद रहे, अल्लाह की तरफ से जब दहशत फैलती है तो वो फिर फैल जाती है। तो अल्लाह ने दहशत ऐसी फैला दी है, न सिर्फ भारत पर बल्कि भारत के तमाम हमनवा मुल्कों के ऊपर। वो पाकिस्तान पर अब दोबारा हमला करने के लिए कुछ 10 साल 15 साल लगा सकता है। जल्दबाजी में अब वो कभी भी कुछ नहीं करेगा। पाकिस्तान पहली मर्तबा पाकिस्तानी कौम बतौर मुसलमान एक कौम की हैसियत से मुत्तहद भी हुई है, और जो है काफी उन्होंने काम भी किया है। सैयद शहाबुद्दीन साहब, ये जो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि मैदान में हमारे पाक फौज जो हैं, जवान जो हैं, वो जंग जीतें। अच्छा, इस दफ़ा जो है इंडिया नहीं मान रहा है कि ये पाकिस्तान ने जो है वो जंग जीती है। वो कह रहा है कि ये फ्रंट पे पाकिस्तान को रख के चीन ने जो है वो हमारे साथ जो है वो हाथ किया है। सो पाकिस्तान ने जैसे भी है मैदान मारा है, क्या हम ये मैदान मारी हुई जो मारा है, ये कहीं टेबल पर हार तो नहीं जाएंगे?
ये अगर आप ये मुझसे पूछ रहे हैं नहीं, तो मैं शेफुद्दीन साहब से पूछ लूं, फिर आपकी तरफ आता हूं। जी 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 शादी टेबल पर मैदान हारने की तो हमारी बड़ी पुरानी, मुसलमानों की कोई अच्छी तारीख नहीं है मुज़ाकरात में। जी जी इनके पास कभी भी ऐसे दिमाग नहीं है जो वहां जाके बैठ के बात कर। मैं अभी मलिया लोधी का एक कमेंट्स पढ़ रहा था। जी जी वो जब अमेरिका में थी, सफीर थी, तो उन्होंने कहा है कि जनरल वहीद काकड़ वहां पे आए, तो उन्हें ये पेशकश की गई। लेकिन ये बड़े अब समझने वाले हैं जी जी कि आप अपने F-16 भी ले लें, अपने पैसे भी ले लें, लेकिन ये हमें यकीन दहानी करा दें कि आप एटम बम नहीं बनाएंगे, आप ये एक खास हद से आगे नहीं जाएंगे। ठीक। तो वो कहती है कि वहीद काकड़ ने बड़े तहम्मुल से सब कुछ सुना। वो बस सिर्फ 2 जुमले कहे। उन्होंने कहा मैं यहाँ पे आपके पास आया था बतौर मेहमान, और मैं यहाँ पे आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप हमारे तैयारे भी अपने पास रखें, पैसे भी अपने पास रखें, हमें जो करना है हम वो करेंगे। ठीक। हमें ये एक अल्लाह ताला की तरफ से बाहर चीजें आपको मदद देती हैं। रशिया की अफगानिस्तान में छेड़ी हुई जंग अगर अमेरिका ना कूदता तो आपको इंडिया, अपना अमेरिका आपकी तरफ से आंखें बंद ना करता, आपके एटमी प्रोग्राम को उसी तरह तंग करता जैसे इराक को इसराइल से करवाया, अब ईरान को कर रहा है। हमारे एटमी प्रोग्राम को वो तंग नहीं कर सका क्योंकि उसको पाकिस्तान की जरूरत है। हम्म और जितने अरसे में उसने अमेरिका को और रशिया को हराया, हम कामयाब हो चुके थे, हम्म हम कोल्ड टेस्ट कर चुके थे। कोई सही कसर इंडिया ने वो अपने धमाके करके पूरी कर दी पागल ने। ठीक। ना वो धमाका करता है, ना हमें धमाका करने का मौका मिलता। देखिए, ये टिट फॉर टैट होता है कि जो करोगे वैसा भरोगे। इंडिया ने जब भी गलती की है, हमने उसका फायदा उठाया है। इंडिया एटमी धमाके ना करता, हम 99 में भी नहीं कर सकते, हम्म क्योंकि हम अगर अकेले धमाके करते हैं तो हम पे पूरी दुनिया की पाबंदियां लग जाती। हम्म चूंकि इंडिया ने किए थे, हमने रेसिप्रोकल कर दी। इंडिया ने हमारे ऊपर मिसाइल मारे, हमने जहाज गिराए। हमने अगले दिन 2 दिन सिर्फ ड्रोन्स गिराए हैं। कुछ हमारे ड्रोन्स भी गए होंगे शायद, लेकिन अगले दिन जब उन्होंने मिसाइल मारे तो फिर जवाब में हमने इतने मिसाइल मारे कि वो गिनती भूल गए। हम्म हमने उनकी वो तमाम इंस्टॉलेशन उड़ा दी है। अब अगर सच्ची बात है, अगर ये सच है, कहा यह जा रहा है कि हमने अपनी LOC चेंज कर ली। हम्म LOC जो 47 के बाद पाकिस्तान बदल नहीं सका था, अब सुना है हम 4-5 जगह पे 5-5, 7-7 किलोमीटर इंडिया के अंदर चले, मकबूजा कश्मीर के अंदर। लेकिन ये चीजें बड़ी अहम है। अगर ऐसा हुआ है तो इंडिया के लिए मौत है ये। ठीक। उनको अपनी शक्ल दिखानी है। हम्म ये अखंड भारत, ये हिंदुत्व, वो जो मुसलमानों को शुद्ध करते फिर रहे हैं, ये सारे मुसलमान पहले हिंदू थे, इनको दोबारा हिंदू करो, ये नजरिया कहाँ जाएगा? ये जिन सिंघी, ये राष्ट्रीय सेवक सिंह, ये जो 47 से कत्लो गारत कर रहे हैं, उनका आज मौत हो जाएगी। मसला ये है, अभी मुझे जो लग रहा है वो मोदी जी को रेस्ट कराएंगे। देखें उनका नया फेस कौन आता है, ये मेरा अंदाजा है। जी अलामा जी, वो बात बीच में रह गई, आप उसको बता दीजिए कि क्या हम अफवाज पाकिस्तान की मैदान में जीती हुई जंग अहले सियासत के हाथों टेबल पर तो नहीं हारेंगे?
इस बात का खास ख्याल रखें कि पाकिस्तानी अफवाज जो है वो उसने कोई अकेले जंग नहीं लड़ी, पूरी कौम ने जंग लड़ी है। वजीर आजम पाकिस्तान ने इजाजत दी है और गुजरात जो है उन्होंने पूरी फौज के साथ हमायत की है। अफवाज पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, अवाम सब एक है, दो नहीं है, और इंशाअल्लाह कभी भी इनमें फूट नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं कि लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है इस बात का। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की कोई सारी फौज जो है बॉर्डरों पर चली गई थी। इस बात का आप आज वहां पर पाकिस्तान में मौजूद है, पता कीजिए। कहीं आप लाहौर में रह रहे हैं, आपने कहीं देखी है कि बॉर्डर पर पाकिस्तानी आर्मी जो है मूव होके गई हो? आर्मी तो अपनी बैरकों से बाहर निकली नहीं। और जो हमारे असल मिसाइल, जिन मिसाइलों के जिक्र हो रहा है, उन मिसाइलों में से किसी मिसाइल का कोई बटन न दबाया गया, न उनका कोई दरवाजा खोला गया। ये तो हमारे वो मिसाइल है जो गुमनाम मिसाइल है। वो अल-फतह जो है वो इससे पहले किसी ने सुना नहीं था। तो बात यह है कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अफवाज में कैपेबिलिटी है कि वो अपने मुल्क के एक एक इंच का और फिजा तक का, समुद्रों तक का जो है पूरा दिफा कर सकती है। और इस इंशाअल्लाह इस फतह से जो कौम के अंदर एक एतमाद पैदा हुआ है और आलम इस्लाम में और मगरबी ममालिक में पाकिस्तान के बारे में जो अच्छे तासुरात पैदा हुए हैं, इंशाअल्लाह हमारा मुल्क तरक्की करेगा। रह गई बात जहां तक है कि टेबल के ऊपर, तो टेबल के ऊपर ये मुज़ाकरात लंबे चलेंगे। आप देखें शिमला बाजा कब से वो जंग हुई, 71 की जंग, और आप तक अभी तक कोई एग्रीमेंट नहीं हो सका। तो ये मुज़ाकरात दूर तक चलेंगे। इंशाअल्लाह ये खित्ता तरक्की करेगा। मुझे उम्मीद है कि भारत में कोई अक्लमंद जो है वो क़यादत आ जाएगी। फिर पाकिस्तान और भारत ये अपने नफे और नुकसान को खुद सोचकर अपने मसाइल को हल करेंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह ताला इस खित्ते को तरक्की और इज्जत देगा। जी सैयद शोएबुद्दीन अहमद साहब, अब अमेरिकन सदर जो हैं वो सऊदी अरब आ चुके हैं, और वो आए तो अपने बिजनेस के हवाले से हैं, लेकिन क्या आप समझते नहीं हैं कि उसमें पाक भारत डिप्लोमेसी भी जो है वो उसका भी अमल दखल रहेगा? और आप क्या समझते हैं कि जो उन्होंने कहा है इस जंग बंगी के दौरान कि वो ना सिर्फ इन दोनों के मामलात में सालसी करेंगे बल्कि कश्मीर का मसला भी जो है वो हल करवाएंगे, आप क्या समझते हैं कि सदर ट्रंप अपना जो है वो दावा पूरा कर पाएंगे, या गुज़श्ता जैसे वो सालसी और दीगर मामलात में वो वादे करते रहे हैं या दावे करते रहे हैं, उन्हीं तरह ये भी दावा हवा की नज़र हो जाएगा? नहीं, शायद साहब पहले मैं एक चीज जरा वजाहत कर। जी फरमाइए। फतेह मिसाइल 8 साल 9 साल पुराना मिसाइल है, ठीक है, हिस्ट्री मौजूद है, इसके बारे में सब कुछ छपा है। मैं पाक फौज कवर करता था नवाई वक्त। ठीक है। फतेह मिसाइल उस वक्त, अब आज से सिर्फ अब ये इसी महीने फतेह मिसाइल का एक और तजर्बा हुआ था 5 दिन पहले। जी हुआ था। फतेह मिसाइल चलने से 5 दिन पहले 450 किलोमीटर वाला। जी सर। जी ये वो है फतेह 2। जी अभी तो फतेह 3 फतेह 4 भी बनना है। बिल्कुल। हमारे पास हतफ की अपनी सीरीज है, गौरी की अपनी सीरीज है, शाहीन की अपनी सीरीज है। 1 2 3 4 ये इसी तरह चलते हैं। ठीक। एक बेहतर आता है, जैसे अभी अपना जो हमारा तैयारा है थंडर, अब थंडर ब्लॉक 3 आया है। ये तरक्की बेहतरी की तरफ जाता है। ठीक। जहां तक लम्हा साहब ने कहा फौज मूव नहीं हुई, इसी लाहौर में छावनी से फौज भी निकली है, टैंक भी निकले हैं, सब कुछ बॉर्डर की तरफ गया है। हमने 65 वाली गलती नहीं करनी थी कि वो आ गए और बीआरबी के पुल तक पहुंच गए। इट्स नॉट ए जोक। असल में हमने उनको इतना अंदर जाके मारा है तो उनको वह गुमान नहीं था कि ये इतनी दूर तक वार करेंगे। बात इतनी सी है, 120 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक दरमियान में जहां जहां वो निशाने लगते गए, मजाक नहीं हुआ। SU-400 को तबाह करना मजाक नहीं है।
वो बेक वक्त 36 तैयारों को जी, एसपीआर ने जो कहा था अच्छा, मेरा बिल्कुल वैसा ही हुआ। सैयद शहबुद्दीन अहमद साहब, आईएसबी ने कहा था ऐसे कि ही जब हुआ है। हम जवाब देंगे तो दुनिया को पता लगेगा कि इस दफा पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया है, और वो उन्होंने करके भी दिखाया है। सर जिस वक्त जनरल साहब ये टीवी पे कह के गए हैं, 1 सेकंड की सिर्फ टॉक थी, वो जी जी सिर्फ मैसेज दिया था और अब इंतजार करो। उसके फौरन बाद मेरे पास मैसेज आया था मेरे एक दोस्त का कि पाकिस्तानी फिजाइया उड़ चुकी है, जा चुकी है इंडिया। अच्छा, जहां तक बात है अमेरिका की, एक बात अच्छी तरह याद रखें कि इस खित्ते के अंदर अमेरिका अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ बजरिया सऊदी अरब जी जी और बजरिया कतर करता है। ठीक है। कतर में उनका सबसे बड़ा अड्डा है, जी हाँ। उनके तमाम फौज वहीं पे बैठती है, वो पूरे खित्ते को वहां से देखते हैं। सऊदी अरब के साथ उनके जो ताल्लुकात है वो हम सबको पता है। ठीक उनको अच्छी तरह पता है कि अगर मुसलमानों के साथ ताल्लुकात ऊपर नीचे करते हैं तो वो बजरिया सऊदी अरब हो सकते हैं। ठीक सऊदी अरब किसी भी मुसलमान मुल्क को इन्फ्लुएंस भी कर सकता है, उससे बात भी मनवा सकता है। खाना काबा और मदीने के मुतवल्ली जो हैं, हर मुसलमान उनकी ऐसे ही इज्जत करता है जैसे अपने बुजुर्ग की करता है। ये वो चीज है जिसकी हमें इज्जत करनी पड़ती है। और अगर अब सऊदी अरब की तरफ से कोई बात आएगी तो हम मानेंगे, लेकिन एक बात याद रखिए, आज दुबई में और एमिरेट में पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं है। वहां इंडिया छा चुका है, वहां से मुसलमानों को निकाला जाता है। मेरे एक भाई वहां काम करते हैं, मेरे दोस्त वहां काम करते हैं, वो कहते हैं वो तमाम ओहदे जहां पाकिस्तानी थे अब वहां पे भारतीय रखे जा रहे हैं। नहीं, लेकिन आप समझते नहीं है आज कि इस जंग दुनिया के में बाद, इस पाक भारत झड़प के बाद, आप समझते नहीं है नहीं नहीं कि नहीं शाहिद भाई, अब नहीं, हवा बदलेगी, ये मिजाज बदलेगा। शाहिद भाई ये मसला है तिजारत का, हम्म ये मसला है माली का, मईशत का। हम्म इंडिया एक बड़ा मुल्क है, उनकी तमाम जो चीजें हैं, आप वहां चले जाएं, आपको हर चीज इंडिया की बनी नजर आएगी। आप उन्हें किसी ग्रोसरी स्टोर में जाए ना, हर चीज वहां इंडिया से बनी मिलती है। आप तो शक नहीं, अब आप तो इसमें अपना शक नहीं शाहजी। आप तो अपना गुला आप तो शाहजी अपना गुलाबी नमक भी शाहजी इंडिया को इसमें शक देते हैं। नहीं है कि इंडिया बिल्कुल सही बड़ा बात। मुल्क है, उससे तिजारत चाहे, लेकिन इस जंग के बाद आलम इस्लाम को भी पता चल गया कि पाकिस्तान है, और पाकिस्तान हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे पीछे है, और ये इंशाल्लाह ये काया नहीं नहीं पलट नहीं गई है। अब आप देख लो स्टॉक आलम मार्केट के की कोई तरफ अगर आप देखें, आलम पाकिस्तान का आलम इंशाल्लाह अब इस्लाम सर को, बुलंद हो गया है। अल्लामा साहब, आलम इस्लाम को पता चल गया है कि इस दुनिया में एक ताकत है जिसका नाम चीन है, और वो आपकी इतनी मदद कर सकता है कि आप इसराइल को जूते मारें, लेकिन आप उतनी हिम्मत तो लाएं। बात इतनी सी है। अगर आपने JS-20 भी ले लेना है, JS-35 भी आ रहा है, J-10 भी है, तो भाई चलाने वाले तो बने, इसराइल के सामने खड़े होने वाले तो बने। ले सकता है, चला नहीं सकता। आपने भारतीय 2 जनरलों के बयान सुने, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फौज में कैपेबिलिटी है, यही जो हथियार थे अगर चीनियों के पास होते और उनकी इंडिया से जंग होती तो वो ना कर सकते। ये तो पाकिस्तानियों में अल्लाह ने वो खुदा जज्बा का पैदा किया है, उन्होंने जो है अपनी धाक बिठाई है, और अल्लाह की मदद है। मैं दूसरी बात ये अर्ज करूं कि इंशाल्लाह ये अब आप देखेंगे कि सिनेरियो तब्दील हो जाएगा पाकिस्तान का। पाकिस्तान को जो कह रहे थे ये दिवालिया होने वाला है, फलां होने वाला है, अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तरक्की भी करेगा, और पाकिस्तानी इस्लामी मुल्कों के अंदर आप देखेंगे पाकिस्तानी जो है तजारत भी बढ़ेगी, और अल्लाह की तरफ से मदद होगी। हमें पूरा यकीन है अपनी पूरी कौम के ऊपर, चाहे वो अपोजिशन के लोग हों, चाहे वो हुकूमत के लोग हों, उस पाकिस्तानी फौज को प्यार करते हैं, और पाकिस्तानी फौज सब मिलके अब हमारा पाकिस्तान एक जो है नाकाबिले तस्सीर कला बन चुका है और बनेगा इंशाअल्लाह।
लेकिन अलामा जी, अलामा साहब हमारे पास अलामा जी, सैयद शोएबुद्दीन अहमद साहब की बात भी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे अंदर ईमानी जज्बा जरूर था, है, अब हमारे पास हथियार भी हैं, वो भी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके लिए चाइना ने जो इस दफा हमें सपोर्ट की है या हमारे साथ खड़ा है, उसका खड़ा होना बहुत जरूरी था। अगर आज चाइना की स्ट्रेटजीज हमारे साथ ना होती, वो खड़ा ना होता, तो हम अपने से ज्यादा 5 गुना ताकतवर को कभी भी जो है वो हम मुंह की जो है जो उसको दी है, मार दी है, वो कभी भी नहीं दे सकते थे। सो सैयद शोएबुद्दीन साहब की जगह अपनी जगह नहीं बिल्कुल करता, दुरुस्त है। लेकिन एक बात याद रखें, हथियार होना बड़ी बात है, लेकिन हथियार को चलाने वाला की महारत होती है। तलवारें तो बड़ी तेज होती हैं, लेकिन तलवार चलाने और वाला सर खालिद उसके बिन लिए वलीद जो है, ईमान वो के जज्बे के 60,000 साथ चीन के का मजबूर जज्बा 60 आना भी आदमी को जरूरी लेके था। फतेहयाब होता है। वो सर चीन का जज्बा साथ शामिल हुआ है तो हम भारत को जो है वो सबक सिखा सके हैं। जी सैयद शोएबुद्दीन साहब, बात आखिरी है, वो ये है कि हम सारी बात करते हैं, फौज की बात करते हैं, चीन की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, हम अपने अहले सियासत की क़यादत को भूल जाते हैं। जो हमारे आर्मी चीफ ने जो क़यादत की और जिस सूझबूझ का मुजाहरा किया, क्या आप समझते नहीं है कि हमें उस जैसी क़यादत जो है वह अहले सियासत में भी लानी पड़ेगी? अगर हम इस 45-47 की बावजूद क़यादत से हम मैं ये अगर ये कहूंगा, उम्मीद मैं रखें वजीर कि आजम वो पाकिस्तान वजीर टेबल आजम पे पाकिस्तान जीत ने लेंगे तो शहबाज यह शरीफ ने नामुमकिन है। साबित किया कि वो लीडरशिप के अहल है। जी शोएब साहब, शोएब शाहिद साहब, साहब शाहिद साहब क्या आप ये चाहते हैं कि जिस तरह जनरल मुशर्रफ आ गए थे, जिस तरह जनाब किबला अपना ज़ियाउल हक साहब तशरीफ ले आए थे, जिस तरह अयूब खान साहब आ गए थे, उस तरह की कोई फौजी क़यादत पाकिस्तान में आ जाए? नहीं कभी नहीं, और शाहिद साहब खुदा का वास्ता अहले है, अहले हमें सियासत में हमें वो सोच वाला बंदा आना चाहिए, नई क़यादत आनी चाहिए, और ऐसी क़यादत आनी चाहिए जो कि वाकई अवाम की हमायत से आए और वो सोच भी वो रखती हो जो कि आज हम जो देख रहे हैं, दिलेरी, सलाहियत और जज्बा आर्मी चीफ वाला, वो उसमें भी होनी चाहिए। शाहिद साहब हमारे लीडरों ने नौ शरीफ साहब, 9 दिन जुबान नहीं अगर खोली। वजीर आजम हमारे सबसे बड़े लीडर या सियासतदान ये फैसला न करते कि भारत के साथ हम जंग का मुकाबला करना है, तो फौज कुछ नहीं कर सकती थी। उसके लिए फौज के साथ हुकूमत पाकिस्तान मिली है और पाकिस्तानी सियासतदान मिले हैं, तब जाके फौज में और ये सर जज्बा पैदा हुआ पूरे है। कोई पूरे पीछे जंग हो में तो हमें फिर बहादुर लगता पूरी है। जंग में हमें आपकी अहले सियासत नजर ही नहीं आई, आजमाई हुई किधर थी? वो तो गैब थी। जब जंग आप जीत गए हैं तो बाहर आके बयान दे रहे हैं वो फौज की शान में, वो तो पता नहीं कहां गैब रहे हैं। कौम को तो मोहित आर्मी शाहिद चीफ भाई, ने किया है। ये 10 को इस मुल्क के सबसे बड़े लीडर ने 10 दिन जुबान नहीं खोली हाँ, इंडिया के खिलाफ। आखिरी दिन आके बोले हैं वो, हाँ। शुक्र है खुदा ने हमें फतह दे दी। ओ भाई, पहले कहां थे तुम? पहले क्यों नहीं मोदी के खिलाफ बोले? पहले तुम्हारी जुबान पे ताले किसने लगाए थे? ये हमारी क़यादत है। मैं ये समझता हूं कि मियाँ मुस्लिम लीग नून का और उनके साथियों का, पीपल्स पार्टी का और जितने भी सियासतदान हैं, इनका बहुत बड़ा किरदार है इस जंग में, इसकी फतेहयाबी में। ऐसा न किया जाए कि हम इसमें तफरका डालें। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी सियासतदान, पाकिस्तानी अफवाज, सब ने मिलकर जो है भारत को शिकस्त दी है, और इंशाल्लाह हम सब इकट्ठे रहेंगे। अल्लाह करीम करम करे। इसमें शक नहीं शाहिद कि भाई, मैं ये क्रेडिट देना नहीं चाह रहा था, जी जी, लेकिन अब चूंकि लामा साहब ने कहा है, मैं वाजे कहूंगा, हमारे सियासतदानों का इसमें कोई क्रेडिट। बिल्कुल क्रेडिट गोज टू द मिलिट्री, द बिल्कुल एयरफोर्स, बिल्कुल, जो लड़े हैं, और ये उनका फैसला था जंग लड़नी है। जी हाँ, वरना मुझे 1 मिनट याद है कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने एटम बम धमाके के मौके पर तमाम एडिटर बुलाए। जी वहां पे, अब मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे शर्म आती है, उन एडिटरों ने कहा, हाँ अमेरिका की बात सुन लें, पैसे ले लें। सिर्फ निजामी साहब ने कहा था, नवाज शरीफ साहब धमाका कर दें
वरना कौम आपका धमाका करेगी। बिल्कुल तो दुरुस्त भाई फरमाया। बात इतनी सी है, जी हाँ, इन लीडरों का धमाका करना पड़ता है, ये धमाके वाले लीडर हैं। सही है। इसमें नाजरीन कोई ये शक एटम बम नहीं भी कि सियासतदानों ने बनाया, आर्मी, हमारी जुल्फकार भुट्टो आर्मी भी ने, सियासतदान हमारी थे, फौज, अफवाज नवाज शरीफ भी पाकिस्तान ने सियासतदान जो है है और वो हालिया जंग भरपूर में किरदार अदा किया है। लेकिन अवाम जो है वो परेशान हाल है। वो ये सोच रही है कि जो हमारी पाक फौज ने ये जंग जीती है, ये अहले सियासत कहीं टेबल पर जाकर हार ना जाएं। लेकिन इस उम्मीद के साथ उनकी उम्मीद जुड़ी है कि हमारी जो आर्मी है उसकी क़यादत जो है वो कभी भी अहले सियासत के हाथों जो है वो इस जीत को हार में बदलने नहीं देगी। सो हम उम्मीद रखते हैं और सारी आवाम ये उम्मीद रखती है कि जिस तरह ये हमने पाक आर्मी ने ये जंग जीती है और वहाँ एक क़यादत जो है वो मौजूद है जिसने पाकिस्तान को सुरखरू किया है, इसी तरह कोई नई क़यादत जो है वह अहले सियासत में भी आएगी और पाकिस्तान जो है वो तरक्की और खुशहाली की राह पर ना सिर्फ गामजन होगा बल्कि दुनिया को में इसी तरह ख़ुद को मनवाता भी जाएगा। नाज़रीन, के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान शाह नदीम अहमद को इजाज़त दीजिए। आपका, हमारा, हम सब का अल्लाह ने के बाद।